तुझे इसका परसेंटेज भी दूंगा। ये ऐसे नहीं बताएगा। मारना मत, मैं सब बता दूंगा। इसने बोला था मुझे कि वो हीरे मेरे पास है, हम लोग और उसके बाद ना और उसके बाद दवा खा लो। पानी। मैं कहाँ हूँ? मुझे किसी से बात करनी है। मैंने बहुत दिनों से किसी से बात नहीं की। किसी को बुला दो। सर वो एकदम से उठा और वार्ड बॉय से बात करने लगा। मेडिकल मिरेकल है सर। सर ये आदमी पिछले 12 साल से इसी तरह से हंसता आ रहा है और आज तक कभी भी कुछ भी साफ साफ नहीं बोला, और आज अचानक उठा और उसने साफ शब्दों में कहा कि मुझे किसी से बात करनी। ये उसकी फाइल है सर। अच्छा, ये वही पेशेंट है ना जो 12 साल पहले किसी छोटे हॉस्पिटल से यहाँ लाया गया था और जिसके सर में गहरे घाव थे? हाँ सर, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, इसका नाम तक नहीं। एक वार्ड बॉय ने इसे अनामदेह नाम से बुलाना शुरू कर दिया था। कि वो आदमी जिसका कोई नाम नहीं, तब से इसे लोग अनामदेह नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया। सर शायद ये अपने बारे में कुछ अब बताए। वो मुझे मार डालेगा। उसने उसको भी मार डाला। मैं मंदिर के सामने मरना नहीं चाहता। मुझे निर्मला लॉज जाना है। ठीक है, आप आराम कीजिए, प्लीज इन्हें ले जाओ। काम करो, एडमिन डिपार्टमेंट को कहो कि जो कोई भी इनका खर्चा उठा रहे हैं उन्हें बता दे कि अब ये ठीक से बोलने लगे हैं। ये एक रिट्रोग्रेड एमनीसिया का केस है, इन्हें थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक होने की राह पर है। और एक काम करो, इनके बाल कटवा दो, दाढ़ी बनवा दो, कम से कम अपने आप को शीशे में देखें तो कुछ याद ही आ जाए। कौन हो तुम लोग? यहां क्या कर रहे हो आप? सिक्योरिटी! 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 कौन कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी पकड़ो इन लोगों को! सिक्योरिटी! वो आदमी मुझे मार डालेगा। उसने उसको भी मार दिया था। मुझे आरे के जंगल में हनुमान मंदिर के सामने मरना नहीं है। मुझे निर्मल लॉज जाना है। कहाँ है ये निर्मल लॉज? कोई आइडिया है आपको? देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, आपको कोई नहीं मारेगा, लेकिन यहाँ आने से पहले का आपको जो कुछ भी याद है आप हमें बताइए। क्या क्या याद है आपको?
कुछ भी नहीं। कल रात आप पे किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था। कुछ बता सकते हैं आप उस बारे में? कुछ भी याद नहीं है। आप जिस हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं वो याद है? हाँ, वो आरे के जंगल में है। और आपका नाम? पता नहीं, याद नहीं। दस्तखत कीजिए। थैंक यू। एक आदमी चाहे कुछ भी भूल जाए, लेकिन अपना दस्तखत कभी नहीं भूलता। ये एक तरह की मसल मेमोरी होती है। जो काम उसी मसल ने कई बार किया होता है उसे खुद ब खुद याद हो जाता है। उसके बाद उसे अपनी याददाश्त का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक इंसान का हस्ताक्षर वो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बार कर चुका होता है कि उसकी हाथ की मसल्स को हस्ताक्षर करने की आदत हो जाती है। आप निश्चिंत रहिए, हम इस केस की तह तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। जी। छोटू क्या कर रहा है? बेइज्जती करवाएगा क्या? बॉडी देगा अपना। चल चल। हम जिसे समझते नहीं है हम उससे डरते हैं। ये हमें समझ नहीं पा रहे इसलिए हमसे डर रहे हैं, और हम इनसे। बात से समझ के छोटू, कब कौन किस वजह से इस तरफ से उस तरफ चला जाए पता ही नहीं चलता। ये तो बस जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की बात है। ये लीजिए सर फाइल। ये अनुमति की दवाई और इलाज का खर्चा कौन उठाता है? खर्चा जो उठाता है वो ना तो कभी यहाँ पे बिल भरने हैं ना ही मिलने हैं, इसलिए हमें पता नहीं है वो आखिर है कौन। बस हमारे पास एक ईमेल आईडी है जिस पे हम मेल भेजते हैं और सारा पैसा इंस्टीट्यूट के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। उसके सामान में से एक वॉलेट भी मिला है, जब वो आया था उसी के पास से मिला था। सर ये लीजिए। हम इसे अपने पास रखेंगे एविडेंस के तौर पे। और आप दोनों से एक काम और है, आज से 12 साल पहले जब वो यहाँ आया था उस टाइम पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उन सबके फोन नंबर्स, एड्रेसेस, इन सब की एक लिस्ट चाहिए मुझे। श्री, अनुमति पे जो खर्चा कर रहा है उस आदमी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूज करो और उसके बारे में और पता लगाओ। और हाँ, जैसे ही पता लगे उसे यहाँ बुलवाओ। और इस निर्मला लॉज के बारे में भी पता करो। सर मुंबई में अभी 7 निर्मला लॉज है। 12 साल पहले कितने थे? एक ही था सर, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा बन चुका था। हो सकता है ये वही लॉज है जिसके बारे में हमें अनुमति बता रहा था। इमरजेंसी टास्क फोर्स, इस होटल के मैनेजर आप ही हैं? मैं ही हूँ, कहिए। अपने स्टाफ से पूछिए कि आज तक उनमें से किसी ने भी इस आदमी को यहाँ देखा है? नहीं देखा। फोटो में देख के जवाब दो, वरना कल सुबह अपना चेहरा भी भूल जाओगे। समझे या समझाऊं? सब समझते हैं हम। तुम्हारे जैसे पुलिस वाले यहाँ आते जाते हैं। हमारा बॉस सबको हफ्ता टाइम से पहुंचा देता है। अब तुम समझे?
अब समझे? सर उसे पूछिए क्या पूछना है आपको, मैं यहाँ का मालिक हूँ। कुछ याद आया आपको? अगर आपको कुछ भी याद आता है, कोई निशान, कोई जगह, बताइए हमें। एक मिनट यहाँ रोकिए, यहाँ रुकिए जरा, रुकिए रुकिए रुकिए। इस तरफ है हनुमान मंदिर। आपके पास कोई 12 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, कोई गेस्ट रजिस्टर्स या कुछ? उन दोनों लोग थोड़े समय के लिए आते थे और आके चले जाते थे, और वो अपना असली नाम भी नहीं बताते थे, और हम कभी उनसे पूछते नहीं थे। वो हमें अच्छा पैसा देते थे और हम पुलिस को चुप कराने के लिए पैसा देते। आप भी औरों की तरह हमसे पैसे लीजिए और लेके चले जाइए। हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं है। तुम लोगों को खरीदने और बेचने की बहुत आदत पड़ गई है ना। ऐसी हालत कर दूंगा कि ना कुछ खरीद पाओगे और ना ही कुछ बेच पाओगे, समझे या समझाऊं? ये वो जगह है। आर यू श्योर? जी। अरे साहब, ये आदमी को तो मैंने देखा था, इसके साथ और एक आदमी था। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम तो याद नहीं है क्योंकि बहुत समय गुजर गया ना। तो फिर आपको ये आदमी कैसे याद है? एक तीसरे आदमी की वजह से। तीसरा आदमी? ये दो आदमी यहाँ ठहरे थे ना, उसमें से एक फोटो वाला भी था। वो अलग टाइप की सिगरेट पीता था और वो मुझे बहुत बड़ी टिप्स देता था। और वो तीसरा आदमी? तीसरा आदमी इनको मिलने को आता था। वो तीनों साथ में मिलकर कमरे में खाना खाते थे और ये तीसरा आदमी हमेशा वेजिटेरियन खाना मंगाता था। और अचानक वो दोनों आदमी गायब हो गए। होटल का बिल भी चुकता नहीं किया। उस टाइम पे जो मैनेजर था वो भी मुश्किल में पड़ गया। फिर अचानक वो तीसरा आदमी आया, उसने होटल का बिल चुकता किया और कमरे में घुसने के लिए उसने मुझे 1000 रुपये टिप्स भी दिया था। और वो वहाँ से सिर्फ एक चाबी लेकर निकल गया। सिर्फ एक चाबी? जी हाँ, उस टाइम पे 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी, मुझे बराबर याद है। फिर वो दोनों कभी नहीं लौटे। क्या आप उस तीसरे आदमी का हुलिया बता सकते हैं? जी नहीं साहब, उसे तो मैंने सिर्फ आते जाते हुए देखा था। क्या उस टाइम पे जो होटल का मैनेजर था वो उस आदमी का हुलिया बता सकता है हमें? वो तो साहब कब का पी के मर गया। ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया। सर कुछ है अंदर? एक मिनट, आराम से खोदो, बॉडी है वहां। सर ये केस तो अब कत्ल का केस बन गया। श्री सर, इस बॉडी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भिजवाओ और इस पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दो। 2 पुलिस वाले तैनात करो और इस तरफ किसी को मत आने दो। ये लाश बहुत वक्त से यहाँ दफन है, इसलिए किसी एविडेंस का मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हम किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। लॉज के वेटर के हिसाब से वो तीसरा आदमी उस लॉज में चाबी ढूंढने वापस आया, लेकिन उन बाकी दोनों आदमियों को उसने उस लॉज में कभी नहीं देखा। हो सकता है कि उनमें से एक आदमी हो वो आरे के जंगल में से मिला हुआ स्केलेटन और दूसरा खुद अनामदाई। छोड़ू सर, पता करो ये पार्किंग की पर्ची कौन सी बिल्डिंग की? 12 साल पहले जितने भी अनसॉल्व केसेस थे उनकी एक रिपोर्ट मंगवाई थी मैंने। आ गई? यस सर। अनामध्याय के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में एडमिट होने के ठीक 6 दिन पहले हीरो की चोरी हुई थी सर। उस केस की सारी डिटेल चाहिए मुझे। उसके बारे में आगे कुछ पता नहीं चला, इसलिए
1 साल बाद वो केस बंद कर दिया गया है। और लाश के बारे में फोरेंसिक्स ने क्या कहा छोटू? सर लाश पुरानी है, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हमारा जल्दी इस केस को सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है सर। उनसे कहो अगर वक्त लगता है तो लगे, लेकिन इस केस की हर छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। अगर उन्हें कुछ मामूली भी लगे तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इस केस में छोटी सी छोटी चीज भी बहुत बड़ा सुराग बन सकती है। सर उस आदमी का डिटेल्स मिल गया जो अनामध्या का बिल्स पे कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में। उसका नाम है जॉन डो। लेकिन कोई अंग्रेज उसकी बिल्स क्यों भर रहा है? अमेरिका में जिसकी कोई पहचान नहीं होती उसे कहते हैं जॉन डो। लेकिन एक आदमी जिसकी कोई पहचान ना हो, उसका बिल एक ऐसा आदमी भर रहा है जिसकी भी कोई पहचान नहीं। इंटरेस्टिंग। You're right, sir. इस आदमी का ना कोई डिटेल्स है ना कोई एड्रेस। ऑफिस में ना ही किसी ने इसे देखा है, ना इसके बारे में किसी ने सुना है। ऐसा लगता है ये अनामध्या को हेल्प करने के लिए बना हुआ है। बनाया गया श्री। इस ईमेल एड्रेस के बारे में कुछ पता चला? सर वो एक अजीब सा ईमेल आईडी है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम लॉक है। इसे जानने के लिए कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा R&D करनी पड़ेगी सर। अगर इस आदमी ने अपने पीछे निशान नहीं छोड़े तो ना सही श्री, लेकिन पैसा अपने पीछे अपना निशान हमेशा छोड़ता है। इस आदमी को नहीं, पैसे के पीछे जाओ, कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। अकाउंट नंबर्स, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स कहीं तो लेके जाएगी हमें। हो सकता है कि हमें इस तीसरे आदमी के बारे में भी कुछ पता चले, और ये भी कि इसका इस जॉन डो के साथ क्या कनेक्शन है। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इतना थोड़ा पता है और हमें बहुत ज्यादा पता करना है। शायद अनामध्या को जान का खतरा बहुत पहले से रहा होगा, तभी उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। और भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे क्या अनामध्या ने वाकई अपने पार्टनर का खून होते हुए देखा था? क्या वो खुद एक मुजरिम है या फिर वो किसी जुर्म का शिकार बना? और 12 साल बाद कोई उसे किडनैप क्यों करना चाहेगा, और 12 साल तक कोई इसे इस तरह क्यों पालेगा? तस्वीरें जारी कर दो रातों। दाना डालेंगे तो शिकार जरूर फंसेगा, और ना भी फंसे तो क्या, हमें कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर मिलेगी। मिस्टर हितेन मोदी। यस। ACP अर्जुन। ओह, नाइस टू मीट यू। आपका वो हीरो का केस बंद क्यों हो गया? सूरत के मेरे प्रोसेसिंग यूनिट से हीरो का वो पहला बैच निकला था। हमें दुख है कि वो खो गया। इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं। पुलिस ने इस केस के बारे में कुछ नहीं किया? पुलिस ने जो भी कुछ किया वो काफी नहीं था। वो हीरे हमें वापस नहीं मिल पाए। हालांकि वो हीरे इंश्योर्ड थे और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे सारे पैसे वापस कर दिए, वरना मैं तो सड़क पे आ जाता। कितने के हीरे थे वो? करीब 5 करोड़ के। लेकिन आज की तारीख में उन हीरो की कीमत होगी लगभग 10 करोड़। थैंक यू। वेलकम। हाँ श्री। सर कॉर्नर ऑफिस से एक रिपोर्ट आई है। आरे के जंगल में जो स्केलेटन हमें मिला था उसके अंदर से एक पेसमेकर लगा हुआ मिला है। तब तो उसकी पहचान करना ज्यादा आसान हो गया है श्री, क्योंकि इंडिया में जितने भी पेसमेकर लगते हैं सबका एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है। सर मैं तो ये आपको बताने वाला था। वैसे मैं ये पेसमेकर का कोड नंबर मेडिकल यूनिट को भेज दिया। वो लोग जल्दी मुझे ईमेल करके ये बता देंगे कि ये पेसमेकर किसके बॉडी पे लगा हुआ था। गुड। जितनी जल्दी रिपोर्ट आए मुझे वापस इन्फॉर्म करो। जिस पेसमेकर का यूनिक आईडी नंबर हम लोगों ने हॉस्पिटल यूनिट पे भेजा था उसका जवाब आ गया। उन लोगों के हिसाब से ये स्केलेटन किसी जिग्नेश अजमेरा का नाम पे है। उसका फोटो भी भेजा है सर। वो पेसमेकर इसी के हार्ट पे लगाया था। मैं जानता हूं इसे, एक बहुत अच्छा रेसर हुआ करता था ये। नेशनल लेवल का तो नहीं, लेकिन बहुत सारी इवेंट रेसेस जीती थी इसने। हेलो, मैं कॉल बैक करता हूं। सर, एक बूढ़ी औरत ने अनामध्या की फोटो पहचान ली है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।